आजकल हमारी ओपीडी में फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन को लेकर क्वेरीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हाय, आई एम डॉक्टर शिविका गुप्ता, कंसल्टेंट फ्रॉम बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ। आइए आज हम बात करते हैं फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के बारे में। अपने कंसीव करने की एबिलिटी को प्रिजर्व करना, उसको फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कहते हैं। आजकल के टाइम में स्टडीज और करियर के कारण लोग शादियां बहुत लेट कर रहे हैं और इवन आफ्टर मैरिज बेबी प्लानिंग बहुत लेट हो रही है, या कई लोग अपने पार्टनर्स राइट नहीं ढूंढ पा रहे। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है, वी हैव द बेस्ट ऑप्शन कि हम अपनी फर्टिलिटी यानी कि कंसीव करने की एबिलिटी, अपने एग्स या स्पर्म्स को फ्रीज कर लें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन क्या होता है, किन तरीकों से किया जाता है और किन लोगों को ये करना चाहिए। फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन करने के लिए सबसे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि हमें ये क्यों करना है। जब हम पैदा हुए थे तब हमारे पास ओवरीज में कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड विद एज ये नंबर ऑफ एग्स सिर्फ कम होता है और 35 या 40 की एज में ये नंबर इतना कम हो जाता है कि ये बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाता। आप सब लोगों ने सुना होगा कि हम ये बोलते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग, सो बाय दैट वी मीन दैट द नंबर ऑफ योर एग्स आर ऑन अ डिक्लाइन। फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन किनको करवाना चाहिए? हम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में कर सकते हैं। फॉर फीमेल्स, जिन विमेन की एज एडवांस होती जा रही है और नियर फ्यूचर में उनका बेबी करने का कोई प्लान नहीं है, वो अपने एग्स को प्रिजर्व करवा सकते हैं। एडवांस्ड एज के साथ जो एग का नंबर है वो भी कम होता है, एग की क्वालिटी भी कम होती है और बेबी में कॉन्जेनाइटल यानी कि बाय बर्थ डिफेक्ट्स भी बढ़ जाते हैं। तो अगर आप अपने एग्स एक एज में यानी कि 30, 31, 32 में फ्रीज कराते हैं और प्रेगनेंसी लेटर हाफ में लेते हैं 38, 39, 40, आप अपने बच्चे की बायोलॉजिकल मदर एट अ लेटर एज भी बन सकते हैं। सेकेंडली, कई ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनको किसी कारण कोई कैंसर की शिकायत होती है ओवरीज की, यूट्रस की, और अगर डॉक्टर उनको सर्जरी एडवाइस करते हैं या रेडियो या कीमो एडवाइस करते हैं तो ऐसी फीमेल्स को भी फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन करानी चाहिए, क्योंकि सर्जरी से, रेडियो से या कीमोथेरेपी से एग्स का नंबर और क्वालिटी खराब होते हैं। तो अगर आप ये ट्रीटमेंट्स करवाने वाले हैं तो उससे पहले अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व करवा लीजिए और फिर अपनी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट लीजिए। अगर कोई और प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, सिस्ट्स हैं, कोई ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, फैमिली हिस्ट्री है एग्स कम होने की, तो ये सब फीमेल्स को भी अपने एग्स को प्रिजर्व करवाने के बारे में सोचना चाहिए। सिमिलरली, मेल्स भी अपनी फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन करवा सकते हैं अगर वो कैंसर का कोई ट्रीटमेंट अंडरगो कर रहे हैं, कोई ऑटो इम्यून डिजीज है या कोई हिस्ट्री है उनको प्रीवियस ऐसी, दे कैन ऑल्सो गो इन फॉर सीमन फ्रीजिंग। फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के क्या डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं? सबसे पहला एग फ्रीजिंग, नंबर 2 स्पर्म फ्रीजिंग एंड नंबर 3 एम्ब्रियो फ्रीजिंग। आइए हम अभी जानते हैं डिटेल में कि एग फ्रीजिंग कैसे होती है। इसके लिए पीरियड्स के सेकेंड डे पे आपको डॉक्टर के पास जाना है, वो एक अल्ट्रासाउंड करेंगे, फिर उसके बाद आपको वो 10 to 12 डेज के स्टिमुलेशन इंजेक्शंस देंगे, जिनसे कि आपकी ओवरीज के सब एग्स को ग्रो कराया जाएगा। जब ये एग्स एक कंसिडरेबल साइज के हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, 18 to 20 mm के हो जाएंगे, इनको एक ट्रिगर इंजेक्शन के थ्रू और मैच्योर करवाया जाएगा और उसके 36 आवर्स के बाद उनको एक प्रोसीजर जिसका नाम एग रिट्रीवल होता है उसके थ्रू निकाल लिया जाएगा। एग रिट्रीवल प्रोसीजर में एक बहुत फाइन निडल के थ्रू अंडर एनेस्थीसिया ओवरीज में से फॉलिक्यूलर फ्लूइड को निकाला जाता है और इस फ्लूइड में माइक्रोस्कोपिक एग होता है। ये एग एम्ब्रियोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के अंदर देखता है, उसको फ्लूइड से सेपरेट करता है और फिर इस एग को फ्रीज कर देता है। फ्यूचर में जब भी आप प्रेगनेंसी के बारे में सोचते हैं, इन्हीं फ्रोजन एग्स को थॉ किया जाता है, आपके पार्टनर के स्पर्म के साथ मिलाया जाता है, एम्ब्रियो बनाया जाता है और फिर उस एम्ब्रियो को आपके यूट्रस में डाला जाता है। सेकेंड प्रोसीजर होता है एम्ब्रियो फ्रीजिंग। ये प्रोसीजर कुछ एग फ्रीजिंग के जैसा ही सिमिलर होता है, बट इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस रहता है कि जब आपके एग्स निकाले जाते हैं उनको उसी समय आपके पार्टनर के स्पर्म के साथ मिलाकर एम्ब्रियो बनाते हैं, उस एम्ब्रियो को लैब में ग्रो करवाते हैं 5th डे तक, और जब वो एम्ब्रियो ग्रो हो जाता है उसको तब क्रायो प्रिजर्व कर देते हैं और फ्यूचर में जब आपने प्रेग्नेंट होना है एम्ब्रियो को थॉ करते हैं और उस एम्ब्रियो को आपके अंदर ट्रांसफर करते हैं। मेल्स में क्या ऑप्शंस हैं फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के? नंबर 1,
स्पर्म फ्रीज करना यानी कि सीमन के सैंपल को फ्रीज करना। नंबर 2, अगर आपके सीमन में स्पर्म्स नहीं है तो एक बहुत फाइन निडल के थ्रू टेस्टिस में से सीमन निकाला जाता है और फिर स्पर्म्स को फ्रीज किया जाता है। इसको कहते हैं टेस्टिकुलर सीमन फ्रीजिंग। नंबर 3 है, अगर टेस्टिस में भी कोई स्पर्म्स नहीं है तो हम टेस्टिकुलर टिश्यू को फ्रीज कर सकते हैं। टेस्टिकुलर टिश्यू में रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिनमें स्पर्म बनाने की क्षमता होती है। तो ये 3 ऑप्शंस अवेलेबल है मेल्स के लिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कैंसर या कोई सर्जरी अंडरगो कर रहे हैं, तो मेल्स भी अपने फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। अगर आप सब लोगों का बेबी करने का एट प्रेजेंट कोई प्लान नहीं है, बट अगर आप फ्यूचर में बेबी चाहते हैं, तो टुडे इज द राइट टाइम टू डू योर फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन। आप लोग अपने एग्स फ्रीज करा सकते हैं, एम्ब्रियो फ्रीज करा सकते हैं, स्पर्म्स फ्रीज करा सकते हैं। फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन और कंसल्टेशंस, प्लीज गेट बैक टू अस। Book a free consultation today.